शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जिन्होंने भी मुझे सुना है या मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते होंगे कि मेरा प्रभु से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका शुक्रिया अदा करना। धूप हो या छाँव, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, अंधेरा हो या उजाला, प्रभु का आभार मानना ही मेरी मनपसंद प्रार्थना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हर हाल में और हर मौके पर मैं प्रभु से यही कहता हूँ, पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि इस पल जो भी मेरे साथ हो रहा है वह उसका उपहार है, उसके पाक हाथों से आया प्रसाद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह मेरी मनपसंद प्रार्थना है, लेकिन कई लोग हैं जो मेरे इन शब्दों से सहमत नहीं हैं। थैंक यू गॉड। वे गुस्से में आकर पूछते हैं, किस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें? क्या इस महंगाई के लिए, इस रिसेशन के लिए, हर जगह हो रहे झगड़े और अशांति के लिए, और क्या बीमारी और दुख के लिए? मैं उन्हें मुस्करा कर कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम मनुष्यों के लिए जीवन इतना आसान नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि गॉड इज़ ऑल लव एंड ही इज़ ऑल विजडम। अर्थात प्रभु प्यार है और ज्ञानी है। वह इतना प्यार करने वाला है कि सज़ा दे ही नहीं सकता, और इतना बुद्धिमान है कि कोई गलती कर ही नहीं सकता। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका ही हित है, हालांकि आपको इसका भान नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये शब्द हमेशा आपके होठों पर रहने चाहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। इससे आपका जीवन सुंदर और आशीष से भर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग कहते हैं कि किस बात के लिए हमें आभारी होना चाहिए, तब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मैं कहता हूँ, ऐसा क्या है जिसके लिए हमें आभारी नहीं होना चाहिए? मैं आभारी हूँ कि मैं जीवित हूँ। मैं आभारी हूँ कि मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। आपके लिए मैं कहता हूँ, आपको आभारी होना चाहिए कि आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ तक मेरा सवाल है, एक हादसे में मेरी टांग की हड्डी टूटी और मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। उसके बाद मुझे स्ट्रोक हुआ। 6 महीने इलाज चलता रहा। अब मैं छोटे बच्चे की तरह चलना सीख रहा हूँ। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि मैं सत्संग में आ सकता हूँ और आप सबसे मिल सकता हूँ। मुझे आभार मानना चाहिए नर्सेज, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट तथा उन भाइयों और बहनों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। आज मैं किसी की सहायता के बिना चल भी नहीं सकता, दौड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं आभारी हूँ कि इतना दर्द और तकलीफ़ होने के बावजूद भी मैं चल सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
कई बातें हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए, कई बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आप बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं। क्या और भी कुछ कहने की ज़रूरत है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी तकलीफ़ यह है कि हम उसी के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर जो प्रभु के कृपा से हमें मिला है उसे भूल जाते हैं। दिस एटीट्यूड मेक्स फॉर इनग्रैटिट्यूड। क्या यह सच नहीं है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए? वे हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में, ऑफिस में या घर में इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है। जिन लड़कियों का कद छोटा है वे लंबी होना चाहते हैं, जो युवक दुबले हैं वे मस्कुलर बनना चाहते हैं, जिनके बाल सीधे हैं वे घुंघराले बाल चाहते हैं, सांवले लोग गोरे होना चाहते हैं। कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, सब वही बनना चाहते हैं जो वे नहीं हैं। इंसान नहीं कोई आज़ाद, सबको तृष्णा करे बर्बाद। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भजो रे भाई गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भजो रे भाई गोविन्दं। इंसान नहीं कोई आजाद, सबको करे तृष्णा बर्बाद। आलम हो या हो अमीर, सबको बांधे है जंजीर। इंसान नहीं कोई आजाद, सबको करे तृष्णा बर्बाद। आलम हो या हो अमीर, सबको बांधे है जंजीर। उठ जाग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का शुक्रिया अदा करने से हमें जीवन की एक अनमोल सीख मिलती है। वह सीख है वर्तमान में जीना, टू अप्रिशिएट द हियर एंड द नाउ। इससे हम काश मेरे पास यह होता या यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम इन बेकार की बातों से मुक्त हो जाते हैं और जो इस वक्त है उसका मज़ा लेते हैं। इसलिए जब हम आभार मानते हैं तो उस पल को पूर्णता से अनुभव करते हैं और उस अमूल्य पल में रहते हैं। मेरा एक मित्र था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसे मुंबई जाना पड़ा
वह इतना खींच गया कि जब भी मैं उससे मिलता वह मुंबई शहर की शिकायतें ही करता था। वह कहता मुझे शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुंबई एक कंक्रीट जंगल है, यहाँ के ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है और मैं यहाँ की भीड़ भाड़ बिल्कुल देख नहीं सकता, आदि आदि। उसके बाद कुछ समय के लिए हम मिल न सके। फिर एक बार वह मुझसे मिलने आया। तब मैंने उससे पूछा, मुंबई में तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? तब वह बोला, अब मैं पुनः वापस आ गया हूँ। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे कहा, अब तो तुम बहुत खुश होंगे। तब उसने मुझसे कहा, जानते हो मैं मुंबई को बहुत मिस करता हूँ। कोई कुछ भी कहे, मुंबई में जीने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, आपका जीवन बदल जाता है। मुझे अब पुणे का जीवन डल और बोरिंग लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी तकलीफ़ यह है कि ज़िंदगी के इस रेस में जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की चाह में जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए उसे अनदेखा कर देते हैं। इन फैक्ट वी टेक फॉर ग्रांटेड सो मैनी प्रेशियस थिंग्स दैट मेक आवर लाइव्स वर्थ लिविंग। यदि हमारा परिवार न होता तो हम क्या करते? यदि हमारे पास शाम को वापस जाने के लिए घर न होता तो हम क्या करते? यह बात और है कि हम सबको अपने घरों से बड़े और बेहतर घर चाहिए, ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बेघर होना क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल सर्दी के मौसम में साधु वासवानी मिशन के वॉलंटियर्स रात को जो लोग फुटपाथ पर सोए रहते हैं उन्हें कंबल देते हैं। ये लोग फुटपाथ पर ही रहते, खाते और सोते हैं। कई लोग तो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फुटपाथ पर ही खाना बनाना, कपड़े धोना। और एक दिन म्यूनिसिपैलिटी के कुछ अफसर आकर चंद सेकंड्स में उनके घर उजाड़ देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक महिला बता रही थी कि स्टेशन के पास 20 झोपड़ियाँ तोड़ दी गईं और उनमें रहने वाले लोग रास्ते पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। 2-3 घंटों के बाद देखा गया कि उन्होंने अपना सामान बांधा और दूसरी जगह चले गए। आखिर कब तक शिकायत करते? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप शिकायत करना छोड़कर शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, जब आप नुक्स निकालना छोड़कर प्रशंसा करना शुरू करते हैं, तब आपका जीवन ही बदल जाता है। आप अनुभव करेंगे कि आप सार्थक जीवन जी रहे हैं। आप अपने चारों तरफ खुशहाली और शांति अनुभव करेंगे। Try the attitude of gratitude and see the difference for yourself. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार के अधिकांश शास्त्रों और लगभग सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सुंदर जीवन के लिए आभार मानना बहुत ज़रूरी है। साधारण मनुष्य भी इस बात से सहमत होंगे कि शिकायत और हर चीज़ में नुक्स निकालने से जीवन में करवाहट और निराशा आ जाती है और ऐसा जीवन किसी को भी पसंद नहीं होता। आभार मानने से इंसान पॉजिटिव होता है, हमारा जीवन खुशहाल और आशावादी हो जाता है। इट हेल्प्स अस सी द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। इससे हम प्रशंसा करने की कला सीखते हैं जो कि आजकल हमें कम देखने को मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे भीतर आभारी होने की भावना की कमी है, क्योंकि हम
चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। आप रास्ते पर खड़े भिखारी को बिस्किट का पैकेट दोगे तो वह आपके तरफ आभार और खुशी से देखेगा। अब वह जानता है कि भूखा रहना क्या होता है, उससे उन बिस्किट्स का महत्व मालूम है जो आपके लिए इतना महत्व न रखता हो। हम क्या करते हैं? कोई हमें गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए कितनी मेहनत करता है। बाज़ार से सामान लाना, साफ़ करना, खाना बनाना और प्लेट में डालकर परोसना, और हम मुँह बनाकर शिकायत करते हैं कि इसमें नमक ही नहीं है, या आज खाने में बहुत मिर्च है, या ये खाना कितना बोरिंग है, या ये हमारे मनपसंद सब्ज़ी नहीं है। चीज़ों की कदर करने के लिए क्या हमें उनसे दूर रहने की ज़रूरत है? मुझे एक तो कारण बताएं कि हम ऐसा क्यों करें। जो हमारे पास है उसका महत्व जानने के लिए हमें उसे खोना क्यों पड़े? जब आपको भान होता है कि किस लिए आभार मानना चाहिए, ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों को आप याद करेंगे, तब आप ये सोचकर आभारी होंगे कि ईश्वर ने अपनी कृपा से कितनी सारी चीज़ें हमें प्रदान की हैं। आपके चैन की नींद, आपके प्यारे रिश्तेदार जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपके मित्र, आपके सेहत जिसका मूल्य आप तब पहचानते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, आपके चारों ओर ताज़ी हवा और सूर्य का प्रकाश, अद्भुत टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आपका जीवन इतना सरल हो गया है, समाज और कौम जिसकी वजह से आप शांति और व्यवस्था से जी सकते हैं, इन सब के बिना आपका क्या हाल होता? शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है तेरा। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। बेगाना हाल है मेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आभार मानना एक सुखी जीवन का आधार है। इससे मन शांत और स्थिर रहता है। यह अध्यात्म का मूल तत्व है। कई लोग यह सोचते हैं कि जो हमारे पास है उससे थोड़ा और होता तो हम सचमुच बहुत खुश होते, संतुष्ट होते और आभारी होते। वे गलत सोचते हैं। यदि हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उससे कई गुना अधिक भी हमें मिल जाए तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके ईश्वर वाहेगुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा JP वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 020-400-64450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।